यस, हु एल्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? चलो गाइस, इसमें क्या ही मैं एग्जाम ले रही हूँ। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, वेयर डू यू स्टे? थ्री थिंग्स। अच्छा टेल मी, सबने खाना खाया है क्या सेशन के पहले? हाँ, खाना खाया तो थम्स अप दीजिए। यस। हाय शिव। गुड आफ्टरनून। वाटरमेलन खाया, वेरी नाइस। नॉर्थ में बहुत गर्मी है ना, यहाँ पे तो मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही थी, कल तो थंडरस्टॉर्म था। अभी थोड़ा बेटर है। नो प्रॉब्लम इफ यू आर एट ऑफिस, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ऐसे लग रहा है आपने इतना हैवी खाया है कि आपको नींद आ रही है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हाँ, कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे ना ऐसे नॉर्मल टीचर स्टूडेंट वाला नहीं अच्छा लगता सेशन। आई फील कि कोई भी सेशन हो वहां पे आप भी बात करो, मैं भी बात करूं, मैं सिखाऊं, आप अपने इनपुट्स दो, है ना? तभी क्लास इंटरेस्टिंग होगा, अदरवाइज इट्स जस्ट मी टॉकिंग, नो फन, नो। एटलीस्ट से व्हाट यू आर डूइंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रेनर्स? चलो गिव मी अ थम्स अप। कौन सोना नहीं है? कॉफी पी लो। ओके विपुल, यू आर अ ट्रेनर, अदर्स? हाय विपुल। हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्रेनर्स? गिव मी अ थम्स अप। ओके आशीष। Okay. Hi, Paul. Good to know. Okay. I think let's start. जो लोग आते हैं they can join us. So ये जो आज का सेशन है, ये एक प्रीव्यू सेशन है टू अंडरस्टैंड फिटनेस न्यूट्रिशन। यू थिंक फिटनेस न्यूट्रिशन जरूरी है समझना, स्पेशली फॉर somebody जो एक ट्रेनर है? हाय रवि, गुड टू नो। यस। क्या फिटनेस न्यूट्रिशन एक ट्रेनर को समझना जरूरी है, या ट्रेनर का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में सिर्फ वर्कआउट्स होता है? टाइप अ यस इफ यू फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रेनर टू स्टडी न्यूट्रिशन, फिटनेस रिलेटेड न्यूट्रिशन। ओके। ओके, नाइस, गुड। सो यू ऑल अग्री कि ये कोर्स की जरूरत है फॉर पीपल हु आर इनटू फिटनेस एंड फॉर पीपल हु आर ट्रेनर्स। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ yes, Paul, I agree. It's really important. So we'll start with today's session. First, let's understand about Fit Edu Coach. Fit Edu Coach, hi Upsar. Fit Edu Coach started with the understanding कि gyms बहुत सारे हैं अभी, है ना? अगर आप देखोगे, every nook and corner will have one or the other gym, चाहे वो प्रीमियम जिम हो चाहे वो लोकल जिम हो, पर हर जिम में सर्टिफाइड पीपल नहीं है। यू ऑल अग्री? हर जिम में यस। सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं है। सो हमने ये गैप समझा एंड वी सेड somebody has to do something about this. So फिट एड्यू कोच इसी से स्टार्ट हुआ कि हमें फिटनेस इंडस्ट्री को सर्टिफाइड मैन पावर देना है। जब हम सर्टिफाइड मैन पावर की बात करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, यहाँ पे तीन चीजें हैं। फर्स्ट इज ट्रेनर, द बैकबोन ऑफ एनी जिम, एनी फिटनेस सेंटर। यू ऑल अग्री? यस। सेकेंड इज द सेल्स पीपल। जो जब भी आप फर्स्ट जिम में एंटर करते हो, द फर्स्ट पीपल यू मीट आर द सेल्स गाइज, राइट? अब कितनी बार हमने ये देखा है, सेल्स पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट फिटनेस। आप जिम में काम कर रहे हो, आपको जिम का सेल्स
कुछ भी नहीं पता, फिटनेस रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है. नॉट राइट, नो. एंड द थर्ड इज दे डोंट हैव अ फिटनेस रिलेटेड न्यूट्रिशनिस्ट. Either you have a clinical dietitian or the nutritionist ही नहीं है. Hmm? So we said, let's do this. Let's train people in all these three aspects और इनको हम place करते हैं. So Fit Edu Coach is now a partner with Cult, CureFit, which has three premium brands under itself. So हमारे students को Cult Gym, Fitness First और Goals Gym में placements मिलता है. ओके, सो यस, हमारे क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में होते हैं, बट ये जो न्यूट्रिशन कोर्स की हम बात कर रहे हैं ये कंप्लीटली ऑनलाइन होगा. ओके, a small introduction about myself. A few students know me already, उनको मैंने सिखाया है. But my name is श्रद्धा गडित. मैं 15 साल से ज्यादा फिटनेस एजुकेशन में ही मैंने काम किया है. मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स मेरे अंडर पास आउट हुए हैं. और मेरा यहाँ पे फिट एडु कोच में काम है कि मैं स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ द फिटनेस एजुकेशन प्रोवाइड करवाऊं विथ माय एंटायर टीम ऑफ एडुकेटर्स. एंड हम वहां पे नहीं छोड़ देते स्टूडेंट्स को. जब उनका जर्नी चालू होता है फिट एडु कोच में, वहां से लेके जब तक उनको जॉब नहीं मिलता, हम स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ते हैं. और मेरा मेजरली काम ये है कि मेरे स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट एजुकेशन लेके जाए और एजुकेशन मिलने के बाद उनको मैं प्लेसमेंट के लिए भी मदद करूं. सो दैट इज व्हाट आई डू. और मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत से ये न्यूट्रिशन का कोर्स डिजाइन किया है फॉर फिटनेस इंडिविजुअल. सो व्हाट डू यू थिंक, ये कोर्स में आप क्या सीखोगे? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कोर्स? You can unmute yourself, you can write it in the chat box, no problem. आपको पता नहीं है कौन से सेशन में हो आप? क्या क्या सीखना चाहते हो आप ये कोर्स? या क्या एक्सपेक्टेशन है ये कोर्स से? नॉलेज एंड मील प्लानिंग, सप्लीमेंट्स नॉलेज, यस यस एब्सोल्युटली. अदर्स कुछ सीखना चाहते हो कि ऐसे ही अटेंड कर लिया ये सेशन? ओके, नॉलेज. और guys, y'all can, when y'all are writing the answers, y'all can actually select everyone in the meeting. So then everybody can read your answers. And it's okay if you are wrong. You know, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हो रहा है. So it's fine. Okay. So let's understand ये कोर्स करने का क्राइटेरिया क्या है, क्लाइंट का न्यूट्रिशन कैसे प्लान करना है और उसको रिजल्ट कैसे मिलेगा. वेरी गुड. यस, ऑफ कोर्स. स्टे अपडेटेड ऑन द फूड वी ईट. यस यस. Track micronutrition and understand macronutrients. Yes, yes. Very nice. I'm happy to see these answers. So, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम समझेंगे कोर्स की डिटेल्स. ओके, सो क्राइटेरिया क्या है, कौन कर सकता है ये कोर्स? आप 16 या 16 से ज्यादा की एज के होने चाहिए. 12th आपने पास कर लिया होना चाहिए, विच इज HSC. अब ये जो कोर्स है ये 100 आवर्स का कोर्स है जो कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया, 100 आवर्स ऑनलाइन कोर्स रहेगा. जैसे हम अभी आप ये सेशन में बैठे हो वैसे ही हमारे क्लासेस होंगे. ओके, एंड ये कोर्स जो सर्टिफिकेट है इसका वैलिडिटी है फॉर 2 years. एंड आपको PDF फॉर्म में डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द कोर्स. ओके, अब हम आते हैं कोर्स के डिटेल्स में. सो ये जो कोर्स है ना, इसको हमने करिकुलम को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है. ओके, द फर्स्ट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज अप्लाइड न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. कोई मुझे बता सकता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूट्रिशन ये वर्ड का मतलब क्या होगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स. कम ऑन गाइस, लेट्स बी अ लिटिल एक्टिव.
बेसिक, यस, माइक्रो, यस। वन थिंग, अगर आप ये कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐसे कैमरा बंद करके रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो नहीं चलेगी। यू हैव टू बी एक्टिव इन द कोर्स व्हाइल आई एम टीचिंग यू, लर्निंग फ्रॉम बेसिक। करेक्ट। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब क्या है? बच्चे अगर खेलते हैं तो वो ब्लॉक्स होते हैं, एक के ऊपर एक हम ब्लॉक्स लगाते हैं। तब कोई भी बिल्डिंग बनती है, बहुत सारा री डेवलपमेंट हो रहा है ना, हर जगह बिल्डिंग्स बन रही है, क्या देखते हैं हम? बहुत सारी ईंटें हैं। आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन। इसमें इसमें तो कुछ खास नहीं है, आपको जो भी कॉस्ट की डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता रही हूँ वो सब आपको एक ब्रोशर में दी जाएगी। ठीक? तो सप्तर्षि, डोंट वरी, cost details will be given to you, and your recording of the session. If you want, I will share the recording also with you. You don't have to worry. Just pay attention to what I'm doing. तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तब क्या होता है? एक के ऊपर एक ईंटें रखी जाती हैं और वो ईंटों से घर बनता है, बिल्डिंग बनता है ना, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो एवरी ब्लॉक, हर ईंट का इंपॉर्टेंस है। आप अग्री करते हो इस चीज से? तो वो, अगर हमें अच्छा बिल्डिंग चाहिए तो अच्छी क्वालिटी की ईंटें रखनी पड़ेगी। तो वो ईंटों के बारे में हम समझेंगे, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को बनाएंगे उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया है कि आप बहुत बेसिक्स, आपको कुछ भी नहीं पता न्यूट्रिशन तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। हम आपको ABC से सिखाएंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक यू एन एक्सपर्ट। ओके, इसीलिए इसको 100 आवर्स में डिवाइड किया गया है ताकि हर बच्चे जिसको नॉलेज है, यही है, और नॉलेज है तो उसको हम बेटर करने की यहाँ पे कोशिश। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें हम फूड के बारे में, फूड का क्या पावर है, ओके, और फूड किस लिए काम आता है? एनर्जी के लिए काम आता है, फिटनेस में रिकवरी के लिए काम आता है, हर जगह हमारे सर्वाइवल फूड पे है, राइट? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की बात करते हो, गुड न्यूट्रिशन, व्हाट इज दिस? इंटरप्ट हो रहा है, इज माय वॉइस ऑडिबल, क्लियर है? Yes, 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 ma'am. ओके ओके। तो गुड न्यूट्रिशन क्या होता है आपके हिसाब से? ये सब मत करो। व्हाट इज गुड न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू यू? गुड न्यूट्रिशन, ईटिंग हेल्दी है। गुड न्यूट्रिशन, ये वर्ड सुन के क्या आपको लगता है क्या हो? गुड फूड विथ हेल्दी हैबिट्स, यस। बैलेंस डाइट है ना, बैलेंस डाइट की बात बहुत होती है, उसका मतलब क्या है? मेनी पीपल डोंट नो इन रियल सेंस, है ना? तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। ईट हेल्दी, बैलेंस डाइट, यस, कार्ब, प्रोटीन, फैट, नॉट फॉर टेस्ट, रिकवरी, फास्टिंग, एब्सोल्युटली, वेल बैलेंस डाइट, यस। तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस किसका? न्यूट्रिएंट्स का, हाँ? Nutrients. कितने न्यूट्रिएंट्स है पता है आपको? फूड में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नहीं। कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ये सिखाया है आपको तो मैंने। हाँ, मुझे पता है, मैं आपसे बात करने वाला था। यस। हाँ, लेकिन बहुत साल हो गए थे, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, तो अभी फिलहाल मैं नो प्रॉब्लम, ट्रेनिंग का नो। कोर्स करना है मुझे, तो यस, इसलिए मैं जॉइन किया फिर यस। से। सो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, करेक्ट, बट टोटल कितने होते हैं इन सबको मिला के? 6। ओके गाइस, ये तो अभी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो आंसर्स आने चाहिए। क्या है? 21 people in the meeting and 2 answers. It's okay if you're wrong. I'm here to correct you. ये थोड़ी ना क्लास चालू है, एग्जाम चालू है। Just write whatever you feel is okay.
Somebody's writing 4, somebody's writing 6. Others? गाइस कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अगर आप सब ये क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको एक्चुअली कैफे लेके बैठना पड़ेगा ना। आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ना कैमरा ऑन ना रिस्पॉन्स। ओके नवीनी सिंह 13। इतने सारे कहाँ से लेके आया? ओके सो आइडियली जब हम बात करते हैं ना मैक्रो माइक्रो को मिला के 7 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। माइक्रो में आता है विटामिन वाटर एंड फाइबर। फाइबर को लोग कार्बोहाइड्रेट में ऐड करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होने के बावजूद उसको एक अलग न्यूट्रिएंट की तरह देखा करता है और उसको पढ़ा जाता है। क्यों ये सब हम डिटेल में बात करेंगे जब ये कोर्स करोगे ठीक है? तो फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या बेनिफिट है। तो फूड का इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या होता है? बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। यस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी है ना। जिससे फिर ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, बॉडी है ना। सो हर छोटा सो सेल से ही हमारा बॉडी बनता है। सो सेल का स्ट्रक्चर क्या है? यू विल से अरे इसका क्या काम है, मुझे क्या करना है, न्यूट्रिशन में क्या काम है इसका। बट अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, सेल में एनर्जी कहाँ बनती है, ये एटीपी एटीपी की बात बहुत करती है। कहाँ बनती? अगर आपको ये नहीं पता then you have half knowledge। नहीं पता तो it can be okay but why should it be okay? तो हम इस चीज को एक चैप्टर की तरह हम इसको पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, उसके अंदर के पार्ट्स क्या होता है, उसका काम क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझेंगे। अगर किसी ने साइंस पढ़ा हो अपने कॉलेज डेज में तो ये रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इज डाइजेशन। अब मैं पहले की स्लाइड में चलती हूँ बिकॉज आई वांट यू ऑल टू टेल मी व्हाट इज डाइजेशन। कहाँ से चालू होता है? माउथ में, हाँ। मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ। यस यस देन फूड पाइप। पहले माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा होता है। हाँ, आप च्यू करते हो खाना। जब हम खाने को च्यू करते हैं तो उसको भी डाइजेशन का एक प्रोसेस कहते हैं। ये मैकेनिकल वर्क होता है इसलिए इसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ओके इसमें आपका सलाइवा मिक्स होता है तो डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है। जब आपने खाना च्यू कर लिया फिर आप क्या करते हो? वो swallow it, निगलते हैं हम लोग खाने को। फिर आपके फूड पाइप के थ्रू वो जाता है आपके स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा फिर? स्टमक में क्या होता है? स्टमक का कुछ तो काम होगा ना, वो वहां पे है तो। स्टकनी पेट के अंदर एसिड होती है जो हम्म। भोजन को गलाने पचाने का काम करते हैं। करेक्ट करेक्ट। गाइस पुट इन द चैट बॉक्स HCl। यस तो एसिड। अब स्टमक का काम क्या है? जो भी आपने खाना चबाया है तो ना तो छोटा नहीं होगा कि अब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में चला जाए तो ना। स्टमक का काम है ये एसिड एंजाइम को यूज करके खाने को बहुत छोटे पार्ट्स में तोड़ देना ताकि आपके ब्लड में वो जा सके। तो हम कहते हैं ब्रेकिंग डाउन डाइजेशन। नेक्स्ट आता है ये जो खाना है इस पे एसिड्स ने काम किया, एंजाइम्स ने काम किया, अब वो बहुत छोटे पार्ट्स में टूट गया। फिर वो जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? यस न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? सुना है स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कुछ होता है। यस मैम, 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। यस अब्जॉर्प्शन मतलब ये वर्ड सुना है? अब्जॉर्प्शन
न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब है जब भी आप न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हो, अब वो न्यूट्रिएंट आपके डाइजेस्ट सिस्टम में पड़ा रहेगा तो कोई मतलब नहीं। उसको जाना है यहाँ तक, हाँ, हर बॉडी के पार्ट में, तो इधर तक जाने के लिए कौन लेके जाएगा उसको? जब भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में जाता है उसको हम ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। हम कहते हैं ना न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो, अच्छे से अब्सॉर्ब होना, तो वो होता है। और जो ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो जाता है लार्ज, ओके। वहां पे ऑफकोर्स उसका मेन काम है एक्सक्रीशन, मतलब जिसकी जरूरत नहीं, जो कचरा है वो बाहर निकलना। बट कभी कभी यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी रिअब्सॉर्ब करने का काम होता है। क्या होता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन से एसिड है, ओके। ये जो एंजाइम्स है वो सिर्फ स्टमक में नहीं होते, ओके। बहुत सारे और भी आपके ऑर्गन्स जो है, ओके, वो मदद करते हैं। तो कौन से वो ऑर्गन्स है, कहाँ से कौन सा एंजाइम आ रहा है, इसकी बात डिटेल में हम करेंगे जब ये चैप्टर। नेक्स्ट इज, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, हमने आगे एटीपी की बात करी है। एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। वो ऑल अग्री? खाना इसीलिए खाते हैं ना, एनर्जी चाहिए, वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे एनर्जी की जरूरत है। इज इट पॉसिबल टू कीप योर सेल्फ ऑन? इज इट बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर साइड? यस मैम, फैन कूलर चालू है। थैंक यू सो मच। तो ये जो एनर्जी है, ओके, लेट्स से मैं खाना खाया, ओके, मैंने खाना खाया, मुझे वर्कआउट करना है। अगर वर्कआउट कौन से तरीके का है उस हिसाब से ये एनर्जी सिस्टम्स काम करें। वर्कआउट में समझो मेरा गोल है फैट लॉस, किसी और का गोल है मसल बढ़ाना। दोनों भी 1 घंटे के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, तो मुझे कौन से एनर्जी सिस्टम की जरूरत है, या मेरे सिस्टम में, मेरे बॉडी में कौन सा सिस्टम चालू हो रहा है, वो गोल के हिसाब से मैं ये सिस्टम्स को चालू करवाऊंगी। एक सिस्टम है जो फैट लॉस में मदद कर रहा है, एक सिस्टम है जो मसल बनाने में मदद कर रहा है। आपने देखा होगा, सबको याद है फर्स्ट टाइम जब आपने लेग वर्कआउट किया था? यस मैम। यस। खूबसूरत सी स्माइल, हाँ। क्या होता है नेक्स्ट डे? यू हैव अ लॉट ऑफ पेन। हाँ, ऐसा क्यों होता है? होता है डॉम्स, नाइस, कॉमन, डोम डोम्स एंड लैक्टेड एसिड। वेरी नाइस, ओ, सबको आता है, हाँ। ओके, सो वो जो पेन होता है, ओके, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। यस, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। सो इन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो ट्रेनिंग करनी है, आप जब भी हैवी वेट उठा रहे हो वापस, वो सोरनेस आता है, ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम जितना नहीं, ठीक? पर इसी से जो हमारा मसल बढ़ता है, तो सिस्टम कैसे होता है, कौन मदद करता है, कौन सा न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो सबके बारे में बात करेंगे। ओके, दूसरा बंदा है वो मैराथन भाग रहा है, ओके, उसको एनर्जी की जरूरत है, उसमें वो उस टाइम पे वो 2 आवर्स भाग रहा है, पर उसमें डॉम्स राइट ना, वहां पे वो लैक्टिक एसिड नहीं जमा हुआ, ऐसा क्यों होता है? ओके, फैट लॉस करना है, तो हर गोल के हिसाब से एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी में हम अलग, तो कैसे एक्टिवेट करना है, ओके। अगर किसी को लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, कैसे निकालते हैं, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सब की हम यहाँ पे बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स सारे एनर्जी सिस्टम को हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज बीएमआर। बीएमआर का फुल फॉर्म बताओ मुझे। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। हम्म। बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल भी कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, यस, ओके। अब ये बीएमआर को कैलकुलेट कैसे करना है, ओके। पीडी क्या फुल फॉर्म पता है?
थर्मो इफेक्ट ऑफ फूड। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। टोटल डेली, हाँ या यस, टोटल डेली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये सो ये जो सारे टर्म्स है, ओके, इनका हमें बहुत काम है। आप अगर बोलोगे मुझे मील प्लान करना है, मील प्लान ऐसे नहीं होता। हाँ, सिर्फ लिख दिया अरे आपको ये खाना है, रोटी खाना है, सैलड खाना है, नो। ओके, बहुत सारे कैलकुलेशंस जाते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आएंगे, आपको कैलकुलेटर लेके बैठना है। ओके, फॉर्मूलाज दिए जाएंगे, वो फॉर्मूलाज याद करने हैं, कैलकुलेशंस करने हैं। आपको बहुत सारे केस स्टडीज दिए जाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उनको आपको करना है। अब यूल से ये सब मुझे क्या जरूरत है करने की? मैं एनालिसिस मशीन पे लगा दूंगा और वहां से मुझे मिल जाएगा बीएमआर क्या है। पर हर जिम में वो मशीन होता है। एंड व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन अ मशीन? मशीन है, रिजल्ट आया, नो प्रॉब्लम, पर आपको आना चाहिए। आप कहीं पे हो, वहां पे वो मशीन नहीं, आप क्लाइंट को बोल दो कि अरे मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊँ, नॉट राइट। तो हम यहाँ पे आपको ये सारे बेसिक कैलकुलेशन, ओके, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। दिस चैप्टर is very interesting and very very important. Now we come to the macronutrients. मैंने आपको जब आगे बताया, तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब जब हम न्यूट्रिशन कोर्स करें तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो हम पढ़ेंगे होंगे कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। कोई मुझे बता सकता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है, अगर आपको पता है? ये वर्ड बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। रिलेटेड टू जीआई फूड्स में। यस, जीआई, जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज जीआई। कितनी देर में बॉडी में जाकर शुगर स्पाइक करेगा, वेरी नाइस। ओके, लेट्स से आप वर्कआउट कर, ओके, वर्कआउट करते करते आपको चक्कर आ गया, आप गिर गए। अब आपको मैं दो ऑप्शन देती हूँ, या तो आप एक सैलेड का बोल खा लो, या तो आप ग्लूकॉन डी पी लो। क्या लेंगे? ग्लूकोन डी। हाँ, ऑफ कोर्स, ग्लूकोन डी। ग्लूकॉन डी। व्हाई? सैलेड फा, खाओगे ये आप? नहीं फास्ट, चक्कर ब्लड आ, में स्पाइक, ब्लड स्पाइक फास्ट करेंगे, ग्लूकोज लेवल बढ़ाए। ब्लड स्पाइक नहीं, इंसुलिन स्पाइक। इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, कितना जल्दी कुछ भी खाने के बाद आपका शुगर बढ़ रहा है, तो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, तो अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते वक्त हम बात करेंगे कितने टाइप ऑफ जीआई है, किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ऑल दैट इन डिटेल। ओके, हाई जीआई फूड कौन से होते हैं, लो जीआई फूड कौन से होते हैं, इस सब के बारे में डिटेल में। और जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं ना, ये आधा स्टोरी है कार्बोहाइड्रेट को समझने की। बहुत सारे लोग सेकेंड चीज को नहीं समझते, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। ये न्यूट्रिशनिस्ट यूज करते हैं इफेक्टिवली, बट ज्यादातर ट्रेनर्स को नहीं पता होता इसके बारे में। इसीलिए जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, ओके, वाटरमेलन की बात करते हैं, वाटरमेलन इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वाटरमेलन खाने से शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। बट अगर ऐसा होता तो डायबिटिक्स क्यों खाते हैं, फैट लॉस वाले लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? तो उसमें आता है ग्लाइसेमिक लोड की कमी। इसका मतलब कि खाना तो खाया आपने, वो शुगर तो बढ़ी, पर उसके सामने में जब शुगर बढ़ता है ना ब्लड में, तब एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कितना जल्दी आ रहा है ना, उसकी समझ ग्लाइसेमिक लोड में नहीं है। तो वाटरमेलन हाई जीआई है, पर वो हाई जीएल नहीं है। ओके, सो ये सब कंसेप्ट हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसका जीआई हाई है फिर भी मैं खा सकती हूँ नहीं खा सकती हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन हम करके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सा फूड कौन सी बॉडी टाइप को खाना चाहिए, कौन से गोल के लिए खाना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आर यू ऑल एक्साइटेड? आपको लग रहा है थोड़ा समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रही हूँ? यस मैम। ओके ओके,
मतलब सब जाग रहे। यस यस तरुण। सो इसका डिटेल में हम सब समझेंगे कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किसको खाना है, ऑल दैट। नेक्स्ट इज प्रोटीन, सबका फेवरेट न्यूट्रिएंट। तो प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, कुछ कंडीशनली एसेंशियल होते हैं। तो वो कंडीशनली एसेंशियल क्यों है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। बायोलॉजिकल वैल्यू, जैसे वहां पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने पढ़ा, वैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की क्वालिटी को समझने के लिए। तो उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। एंड अगेन कैलकुलेशन, प्रोटीन की बात आती है, कैलकुलेट होना ही है। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्टिविटी किसका क्या होना चाहिए, क्या हम बॉडी वेट के हिसाब से देखते हैं, क्या एक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं, कौन से फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, ऑल दैट इन डिटेल वी विल स्टडी इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज फैट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, फैट से डरना नहीं है। ओके, फैट इतना भी बुरा नहीं है। ओके, जितना बनाया गया था कुछ सालों पहले। खैर, आज तो हम समझते हैं कि बैलेंस करके चलना है न्यूट्रिएंट्स को, राइट। सो फैट चूज करना जरूरी है, कौन सा फैट अच्छा है। ओके, क्या कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है, फैट्स का काम क्या है। ओके, यहाँ पे टाइप्स मैंने आपको बताया। सो यस, हर फैट के बारे में, हर ऑयल के बारे में हम बात करेंगे। वो कौन सी कैटेगरी में पड़ता है, कितना खाना चाहिए, क्या क्यों जरूरी है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी योर इन फैक्ट्स। बिफोर आई मूव ऑन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्या आप मुझे क्विकली बता सकते हो, अगर आपको पता है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों में से अगर मैं 1 1 ग्राम लेती हूँ कितनी एनर्जी मिलेगी? टाइप आउट करो फटाफट नाइन में। नाइन नाइन 9 कैलोरीज है। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, कार्ब 1 1 ग्राम। कार्ब 17 17 17। 17, नहीं मैम वन 9 से टोटल कर दिया मैम। टोटल 1 ग्राम ऑफ कार्ब, 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। करेक्ट, मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। 449, 4 calories from 1 gram of carb, 4 calories from 1 gram of protein, 9 calories from 1 gram of fat। तो ये क्यों, फैट से 9 क्यों, इस चीज को भी हम समझेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने आपको बताया विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये सब ऑफ कोर्स फाइबर हम कार्बोहाइड्रेट में भी कवर करते हैं। तो ये सबका इंपॉर्टेंस क्या है, वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, डेफिशिएंसी किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है बॉडी में। ओके, किससे आपको कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, इसको हम डिटेल में समझते हैं ये टॉपिक में। फैट इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, यस। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम मिथ्स और फैक्ट्स को भी समझते हैं। बहुत सारे से न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं ना, एवरीबडी फील्स दे आर एन एक्सपर्ट, एक्सेप्ट द एक्सपर्ट। सो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं मार्केट में, जो हमें ऐसा लगता है शायद ये सही है, बट देन वी डोंट नो इफ इट्स ट्रू। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो हमने यहाँ पे इकट्ठा करने की ट्राई करी है, और उनको डिकोड करने की ट्राई करेंगे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स से द फर्स्ट वन हियर, कार्ब्स मेक यू फैट। हाँ, जीरो कार्ब करो क्योंकि कार्ब्स खाएंगे तो फैट बढ़ेगा। दैट्स नॉट ट्रू, है ना। सो सही क्या है कि आप कितनी कैलोरी खा रहे हो। ओके, उससे ऑफ कोर्स डिसाइड होता है कि आपका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉट जस्ट फैट अलोन और कार्ब अलोन। तो ये बहुत सारे ऐसे मिथ्स, मैं आपको और भी आगे पूछूंगी मिथ्स, उसको हम डिकोड करने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके ओके, चलो, आर यू ऑल रेडी? फर्स्ट, ऑल फैट्स आर बैड फॉर यू।
ट्रू और फॉल्स, टी और एफ फटाफट लिख के भेजो। नो। और बैड, वाओ, गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, वाटर ओनली मैटर्स व्हेन यू आर थर्स्टी, मतलब पानी तभी जरूरी है जब आपको प्यास लग रही है। कैन somebody एक्सप्लेन? प्यास लगी तो पानी पीना है ना, प्यास नहीं लगेगी तो भी पीना चाहिए। बॉडी डिहाइड्रेशन होगा तो क्रैम्प्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ेगी। यस यस, प्यास लगना, द फीलिंग ऑफ थर्स्ट इन इट सेल्फ टेल्स यू आप 1% पे डिहाइड्रेटेड हो। ओके, आपको प्यास का सेंसेशन तभी लगता है जब आप डिहाइड्रेशन के पॉइंट पे जा रहे हो, मतलब डिहाइड्रेशन मतलब बहुत सूखा नहीं। सो कभी कभी क्या होता है, हम थर्स्ट के सेंसेशन को समझ नहीं पाते। हमें ऐसे लगता है भूख लगी है, बट शायद वो भूख नहीं है, वो प्यास है। जब भी आपको ऐसा फीलिंग हो कि ये मेरे खाने का टाइम नहीं पर मुझे भूख लगी है, गो एंड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रियलाइज करोगे अरे अभी भूख नहीं लगी, बिकॉज वो भूख नहीं थी, वो प्यास थी। ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं ना एवरी आवर हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, सो दैट आपको वो थर्स्ट तक जाने की जरूरत ना हो। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटीन बिल्ड्स मसल ओवरनाइट, मतलब आज मैंने प्रोटीन खाया, कल मेरा मसल बनेगा। एवरीबडी इज एन एक्सपर्ट हियर, हाँ, वेरी नाइस, गुड गुड, नाइस। सो ये तो बहुत सिंपल से मिथ्स हमने यहाँ पे लिए हैं। ऑफ कोर्स आप कोर्स करोगे तो देन वी विल नो हाउ मच यू नो, राइट? देन थोड़े डिफिकल्ट मिथ्स को भी हम क्रैक करेंगे। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट मॉड्यूल जहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स की हमने बात की। नेक्स्ट इज अप्लाइड न्यूट्रिशन, हाँ, सबका फेवरेट। इसमें सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, नाउ addition to nutrients हम क्या कर सकते हैं बॉडी के लिए। ओके, सो प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, खाना क्या है, पीना क्या है, ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। सप्लीमेंट्स, प्री वर्कआउट क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। ओके, पोस्ट वर्कआउट कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है, क्यों जरूरी है, कितने टाइम में आपको खाना चाहिए, नहीं खाया तो क्या होगा, उस टाइम में खा लिया तो क्या बेनिफिट हो जाएगा। वर्कआउट के टाइम पे कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए, अगर खाना है तो किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। ओके, कुछ लोग बोलते हैं ग्लूकोज वाटर पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉल वाटर पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ पानी पीना चाहिए, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कुछ और सप्लीमेंट लेना चाहिए। ओके, बहुत सारे ऐसे इंट्रा वर्कआउट, तो वो क्या है, क्यों है, जरूरी है, नहीं है, उस सब के बारे में यहाँ पे बात होगी। सप्लीमेंट्स, एरे ऑफ सप्लीमेंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं, जितने पॉसिबल सप्लीमेंट्स आप सोच सकते हो ना, वो सारे सप्लीमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड करे हैं। ओके, यू टेल मी एंड वी हैव देम। Okay, whey protein, weight gainer, creatine, beta alanine. Okay, you have nitric oxide, BCAA, glutamine, omega fats, everything. What we are not going to teach you are steroids. Okay, steroid cycles हम यहाँ पे आपको नहीं सिखाएंगे, so अगर आप यहाँ पे वो सीखने आए हो तो हम नहीं सिखा पाएंगे because steroids are banned. Nobody is allowed to teach steroid cycles because it is not needed. Okay. वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे वो है लेबल रीडिंग, न्यूट्रिशन लेबल रीडिंग। वर्कआउट के बाद सत्तू पीना चाहिए, यस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप वर्कआउट के बाद पी सकते हो। ओके, कैन समबडी टेल मी न्यूट्रिशन लेबल रीड करना जरूरी है या वो ऐसे ही लिखा होता है पैकेट पे, मुझे जरूरत नहीं है रीड करने की। इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये न्यूट्रिशन लेबल कैसे रीड करते हैं। ओके, तो जो पैकेट है उसके पीछे क्या लिखा है। ओके, उसमें लिखा है 1 सर्विंग। अब सर्विंग का मतलब क्या है? ओके, इट मीन्स दिस मच % ऑफ RDA, वो क्या है? ओके, सो हम ये फिटनेस फील्ड में होने के बावजूद
न्यूट्रिशन लेबल को अभी भी रीड नहीं कर पाते। ये हमारा, ये मैंने इतने सालों में देखा है कि स्टूडेंट स्टिल स्ट्रगल। अगर उनसे मैं कहती हूँ मुझे पैकेट उठाओ और ये लेबल को रीड करके बताओ, उसको मुझे समझा के दिखाओ इसमें क्या लिखा है, नहीं कर पाते। ओके, सो दैट इज वाई वी थॉट नो, हमारे स्टूडेंट जब ये कोर्स करके जाएंगे, दे विल नो हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशन लेबल। ओके, कोई भी पैकेट को उठाना है, उसका जो डेकोरेशन है आगे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे क्या लिखा है वो समझना बहुत जरूरी है। यस, इंग्रेडिएंट्स आर इंपॉर्टेंट। सो इसको समझने के इसको हम समझाएंगे इन डिटेल। ओके, सो यू विल बी एन एक्सपर्ट एट रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल्स ऑल्सो। वेट मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। क्लाइंट्स यही करने आते हैं जिम में, या तो उनको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, या तो उनको मेंटेन करना है। अभी जब हम वेट गेन की बात करते हैं, उनको क्या गेन करना है वेट में? मसल। यस, मेजरली मसल। हम पीपल जो बहुत ज्यादा एक्टोमॉर्फिक बॉडी के हैं, मतलब जो बहुत पतले हैं, दे विल नीड सम फैट गेन ऑल्सो। ओके, बट मेजरली जब हम वेट गेन की बात करते हैं, इट इज मसल गेन। एंड हम वेट लॉस की जब बात करते हैं, तब उनको क्या लॉस करना है? मसल। फैट। फैट लॉस, मसल गेन कैसे होता है, इनको ट्रैक कैसे करते हैं? ओके, एनर्जी बैलेंस क्या होता है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, ये सब सुना होगा है ना? तराजू का फोटो सबने देखा होगा। तो इसको कैसे डिटेल में समझते हैं, ये सब यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देन लास्ट मॉड्यूल, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हमने आपको सारा नॉलेज तो दे दिया, बट नॉलेज देके अगर हमने आपको छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं। सो व्हाट वी थॉट इज, हम यहाँ पे आपके थियोरी को जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सिखाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आएंगे केस स्टडीज। ओके, हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, लोगों के केसेस देंगे जो आपको डिकोड करने हैं। ओके, कौन सा न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कितना न्यूट्रिएंट, इनका बीएमआर क्या है, टीडी क्या है, जो जो आपने सीखा है, इनका गोल क्या है, फैट लॉस है, मसल गेन है। एंड देन यू विल प्लान a meal plan, okay, a food plan for them. So ये जो भी आप सीखोगे वो ये मॉड्यूल में काम आएगा। आपको मार्केट रिसर्च भी होगा। ओके, सो ये चीजें आपको करनी होगी जब आप कोर्स के एंड में आ रहे हो। ओके, सो देन वी विल नो दैट यू आर नाउ completely ready for the world. You are ready to teach people and give them diets. यहाँ पे जब न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी की बात आती है ना, एक चीज को जानना बहुत जरूरी है जो बहुत चल रहा है आजकल, जिसको हम कहते हैं फैड डाइट्स। फैट डाइट्स किसी को समझ में आता है ये वर्ड का मतलब क्या है? नो, सी मेडिकल कंडीशन की जब हम बात करते हैं, सी यू आर नॉट बिकमिंग अ डाइटिशियन। A dietitian will actually give diets for somebody who has medical condition, hospital related cases. यहाँ पे आप फिटनेस रिलेटेड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो। ओके, सो यू आर बिकमिंग अ बेटर ट्रेनर। ओके, सो यू आर नॉट बिकमिंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज अगर मेडिकल कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू हैव अ ग्रेजुएशन इन साइंस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज न्यूट्रिशन साइंस ना बहुत इन डेप्थ साइंस है। ओके, सो मेडिकल कंडीशंस को अगर हम ऊपर ऊपर से आपको बता देंगे इसमें ये का, इट विल नॉट डू, वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। ओके, सो यस, हम आपको उसके रूल्स बता सकते हैं कि कौन से कंडीशन में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बट उनके लिए आप डाइट प्लान बनाओगे वो यहाँ पे हम आपको नहीं सिखाएंगे, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिटनेस न्यूट्रिशन। दैट्स फैट डाइट्स गाइस, ट्रेंडी डाइट्स। हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, कीटो डाइट। कीटो डाइट, कीटो डाइट मतलब हाई फैट डाइट, लो कार्ब डाइट।
पेलियो डाइट. सो जब हम ये फैट डाइट्स की बात करते हैं ना, ये ट्रेंडी है, आज ट्रेंडी है, कल चला गया, कल कोई नया ट्रेंड आया. ओके. बहुत सारे ऐसे डाइट्स है, थे, जो लोग आज भी फॉलो करते हैं, आगे आते जाएंगे. ओके. पीपल विल ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड से कि ओ, ये मेरे लिए काम कर गया, चलो आप भी काम करो. सो क्या ये डाइट्स आपके लिए अच्छे हैं, आपके क्लाइंट के लिए अच्छे होंगे, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनका रिजल्ट आता है, नहीं आता है, कितने टाइम तक करना चाहिए, ओके, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है. So all that we are going to actually cover you. Okay. So yes. So ये सब हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिटनेस न्यूट्रिशन फॉर कोचेस. अभी आपके कुछ भी डाउट्स है, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स. मैम, आई एम ज्वाइनिंग नाउ only, so certificate will I be getting? But you did not attend the session, no? How you'll understand what was covered in the session, huh? Course fees, yes. So the course fees is, we've kept it as low as possible. For the 100-hour of course, we are only going to charge you 25,000 rupees. But if you actually register today, we will give you a pre-sign-up bonus only valid for today. I actually have a QR code, I think, here. You can actually scan this QR code and get a 5,000 rupees off on the course fees only for today. We've also shared the payment link. लिंक से भी आप अप्लाई कर सकते हो. सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये प्रीव्यू की वजह से ही वी गॉट अ लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो वी आर ओनली एक्सेप्टिंग 30 people in the session. So we have limited seats right now left, and with this bonus that we are giving, seats are filling. I'm sure we will have ये either आज के दिन or till we fill the seats. सो वी कैन नॉट गारंटी कि आपको ये एंड ऑफ डे तक भी मिलेगा. जैसे ही हमारी सीट्स फुल हो जाएगी, वी विल क्लोज द रजिस्ट्रेशन. वी विल ऑल्सो सेंड यू feedback form. Dr. Nikita, is it possible for you to share the form? Are you all excited to do this course? क्या आपको समझा आज मैंने जो आपको बताया? Yes? Okay. I'm going to share the feedback form in the chat box. No, you can actually do this course while your other course is on, because ये हमारा weekday में class रहेगा 11 to 2, Monday to Thursday. So वो आपके current course में interfere नहीं करेगा. So आप साथ साथ में भी दोनों courses कर सकते हो, no problem. We'll share recording to you. So Dr. Nikita has shared the feedback form in the chat box. Please fill that form. It helps us improve and give better sessions to our students in the future. And whoever fills this feedback form only gets certificates. Yes, please ask, Manoj. The floor is open for anyone to ask any questions. You'll get the certificate, no? We will give you the certificate. For today's session, after you fill the feedback form,
And even after the nutrition course is over, you will be getting a digital certificate from IIM. I am from Mumbai. Guys, whoever is interested in enrolling for the course, just give me a thumbs up in the chat box so my team can reach out to you immediately. My name is Shraddha Gadit. No, currently we have online nutrition course only. We will update you all. Are you a part of the community? If not, please join the community. Uh, Guys, can you all please share the link of the current group? We will keep updating the webinars that happen on the group. If you're a part of the group, you will get the updates. Okay. Is there any other question? Any questions, guys? I hope you all enjoyed today's preview session. I look forward to teach all of you all in the nutrition course. Okay. Sorry, I don't feel I should be answering this question. Thank you. Okay, so if you all don't have any more questions, I will end the session. Thank you.